नमस्कार, मेरा नाम यश है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए, न्यू स्टोरी के साथ आए। देखिए, अब अगर ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हैं तो फटाफट आप उसको वो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और पूरी जो फुल वीडियो होती है वो यूट्यूब पर आती है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम यश IQ है। मैं डाल दूंगा आपको जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ऐसी तमाम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आती रहें। और हम हमेशा अपनी क्लाइंट की स्टोरी शेयर करते हैं और चाहते हैं कि आप भी कुछ उससे सीखें और देखें उसको। हालांकि हमारा प्रोटोकॉल है कि हम अपने क्लाइंट की ना तो आइडेंटिटी रिवील करते हैं, ना नाम रिवील करते हैं, कुछ भी रिवील नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी स्टोरी रिवील करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटेंस टॉपिक है। अमूमन इंडियन सोसाइटी में इसके ऊपर बात नहीं होती है, लेकिन हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन कोर है किसी भी रिश्ते का। जब भी हम इस स्टोरी में जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे कभी कभी ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लाइफ में आ जाता है, तो हम वो चीज़ भी देखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जज करने वाले आदमी हैं या औरत हैं तो आपको पूरी वीडियो यूट्यूब पर जाके ही देखनी पड़ेगी, तब आप देख लोगे तो आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारे लिए सब क्लाइंट बराबर होते हैं और हमारा काम होता है कि हम अपने क्लाइंट को टैकल करें अच्छे से और उसके क्वेश्चंस के आंसर दें। ऑलराइट, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 चार्ट है, 3 कुंडलीज हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करते हुए इन चीज़ों को जानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये फीमेल का चार्ट है, यहाँ पर मैं F लिख देता हूँ। और ये मेल के चार्ट हैं, ये वाले, एक ये चार्ट है और एक मेल ये है। अब यहाँ पर एक स्टोरी समझने की है। देखिए, कभी भी जब हमारे पास सबसे सुखद जो होता है हमारे लिए कि कोई क्लाइंट आए या कोई स्टूडेंट भी जब हम पढ़ाते हैं, तो कैसा स्टूडेंट आए और कैसा क्लाइंट आए। अगर एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए तो एक क्लाइंट और एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, इसकी भी एक पुष्टि होनी चाहिए। देखिए, हमेशा कोरा कागज सही रहता है, क्योंकि कोरे कागज पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत इजी होता है। जिनको कुछ नहीं पता होता है तो उनके लिए ज्यादा लाइफ इजी रहती है, लेकिन बहुत कुछ जान के अपनी लाइफ कैसे खराब कर लेते हैं लोग, ये भी एक सत्य है। टू मच इंफॉर्मेशन भी हमेशा घातक है। अब उस इंफॉर्मेशन सही है, गलत है या कैसी है, वो किसी को नहीं पता। हालांकि जो आदमी सीखता है, जो औरत सीखती है, वो हमेशा यही समझते हैं कि हमने सही सीखा है, जबकि कहानी काफी बार ये नहीं होती है। अब जब इन फीमेल की बात करेंगे, तो जब ये मेरे पास आई तो 15 मिनट यही बोलती रही और मैं सुनता रहा। देखिए, हमारा काम कुछ इस तरह से ही है। पब्लिक डीलिंग इस दुनिया का सबसे टफेस्ट काम होता है, जहां पर आप पब्लिक को डील करते हो। वो तो खैर मैंने जब चार्ट और कुंडली देख ली थी तो मैं समझ गया था कि कितनी ज्यादा फेडअप इनकी लाइफ है, कितनी ज्यादा इनकी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें भी क्या हुआ कि इन्होंने खुद से ही, जो आजकल पैटर्न चल रहा है कि इंस्टाग्राम से या कोई भी साइट से थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी सीख ली। देखिए, ये थोड़ी बहुत का सीन नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने लगन में मंगल से ये होता है, लगन में राहु से ये होता है, सप्तम भाव में शुक्र आ गया तो स्वराशि का आ गया तो नीच का आ गया तो ठीक है, तो उससे कुछ हो जाएगा, कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे चार्ट एनालाइज करने में बहुत कुछ जाता है। लोग सिंगल प्लेसमेंट से भी बता रहे हैं कि आपका लॉर्ड यहाँ बैठ गया, वहां बैठ गया, तो इनकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। तो ये 15 मिनट बोलती रही कि मेरे साथ ऐसे इसलिए ऐसा हुआ। आगे आप जानेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ। तो इन्होंने कम से कम 15 मिनट बताया, और हालांकि वो सारा ही गलत था, लेकिन हम नहीं कहते हैं इस चीज को कि गलत है, क्योंकि सामने वाले के मेंटलिटी पे क्या असर पड़े इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अंत में मैंने उनको समझा दिया कि आपको ये रिबाइंड करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अभी आपने इंस्टाग्राम से सीखना शुरू किया है या कहीं से कुछ सुन के या कुछ लगा के और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, और तुक्के से एक दो चीज सही भी हो गई। देखिए, हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जनरलाइज प्रेडिक्शन कुछ नहीं होती है। जैसे कि आप किसी को ये बोल दोगे कि तेरा एक बार में काम नहीं बनता है या तेरे तो बड़े संघर्ष होते हैं। देखिए, संघर्ष मुकेश अंबानी की लाइफ में भी उतना ही है। पहली बार में उनका भी कोई काम नहीं हुआ था। धीरू भाई अंबानी का भी पहली बार में काम नहीं हुआ था, उनका स्ट्रगल ज्यादा है। आप इलोन मस्क के पास जाओगे तो वो भी आपको ये बात बोलेगा। आप किसी के पास भी जाओगे, कोई बिजनेसमैन से लेके रिक्शे वाले तक, यार पहली बार में तेरा कोई काम नहीं हुआ या पहली बार में रुकावट आई होगी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, सोसाइटी को जो लोग समझते हैं, उनको पता है काम कितनी धीरे धीरे गति से आगे बढ़ता है। तो ये जनरलाइज प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी के खेल नहीं है।
यहाँ पर हमें पूरी तरह से सूझबूझ तरीके से डील करना पड़ता है। चलिए बहरहाल, तो जब मैंने इनकी बात सुनी, देखिए इनकी बड़ी ट्रेजिक सी एक स्टोरी है। इन्होंने बताया कि देखिए इनके पहले ही 2 डिवोर्स हो चुके हैं और तीसरी बार इन्होंने शादी करी। अब ये इनके हस्बैंड का चार्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने जो 15 मिनट की बातों में पूरी तरह से जो बताया कराया, तो इन्होंने बताया कि मेरी माँ मेरी शादी में घुस गई थी कि 7th हाउस में ये था वो था फलान था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुन लेता हूँ। उसके बाद फिर बताया कि हमारा साहब ये दिक्कत हुई वो दिक्कत हुई। लेकिन जब मैंने चार्ट एक नजर में देखा, इनका जब चार्ट मैंने चीजें करी, तो मैं ये समझ गया था कि इनके मैरिड इश्यूज में, मैरिड लाइफ में क्या दिक्कत है, और अभी भी वो करंट दिक्कत तीसरी मैरिज में भी बनी हुई है। थर्ड मैरिज में भी वही दिक्कत आई। बाद में जब मैंने इनको बताया, और स्पेशली सबसे बुरी अवस्था ये हुई कि वो सेम प्रॉब्लम जो इनके साथ थी वो इनके हस्बैंड के साथ भी मैच हो गई, जहां पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अब देखिए, अगर आप इंडिया जैसे देश में रहते हैं, और इंडिया में अगर आप रहते हैं, तो आपको पता होगा कि देश काल पात्र कुंडली में बड़ा हमें देखना पड़ता है, राइट। एक बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है, तो उसकी सोसाइटी, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी कार्यशैली हमसे बहुत अलग है। हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए सोसाइटी बड़ा रोल प्ले करती है। इंडिया में भी किस स्टेट से आप आ रहे हो, देखिए अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में काफी हद तक काफी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर स्टिल फीमेल्स को उतना समझा नहीं जाएगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी। मेल के साथ भी उतनी प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी ने मर्दों को बहुत कुछ दे दिया, मर्दों से बहुत कुछ छीन भी लिया। अब जिसने इस ऊपर रिसर्च करी होगी वो ज्यादा इस चीज को समझ पाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। हालांकि इनके चार्ट में जब आप देखते हो तो इनकी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत रही वो यहाँ पर ये रही कि इनकी जो डिजायर्स थी, इनके चार्ट में जो डिजायर्स थी वो हमेशा अनफुलफिल रही। अब यहाँ पर डिजायर्स का मतलब नौकरी चाकरी से नहीं था। हालांकि ये अपना फाइनेंस का भी पूछती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इनका फाइनेंस कैसा था, ये कहाँ इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आई, करियर कैसा रहेगा, वो बात की बात है। लेकिन मेन इनका रिलेशनशिप का था। अब यहाँ पर जो डिजायर्स है, देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये इंटरनल डिजायर्स हैं। ये वो चीज है जिसको आप वासना कहते हैं। अब देखिए काफी लोग इसको नेगेटिव और पॉजिटिव तरह से समझेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमेशा जो चीज लिमिट में है, कोई भी चीज आप मोटा मोटा ये समझिए, जिस चीज का नियंत्रण है, जिस चीज ने आपको गुलाम नहीं बनाया, वो चीज हमेशा आपके हित में काम करेगी। जिस चीज ने आपको अपना ही गुलाम बना लिया है, जैसे आप देखते हो तो इंद्रियों का गुलाम होना, चीजों का गुलाम होना, और वो जब नेगेटिव रुख लेती है तो दिक्कत आ जाती है। अब हालांकि जब इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो इसकी बात कोई नहीं करेगा, इंटीमेसी जैसी किसी चीज की बात नहीं करेंगे। जब भी शादी हो रही होगी तो वैसे कहा जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट भी मिलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो मेडिकल रिपोर्ट भी मिलाई जा रही है। तो जहां पर फिजिकल इंटीमेसी जो उसका कोर फाउंडेशन है, अगर एक औरत और एक आदमी में परस्पर संबंध नहीं बने तो रिश्ता डेवलप नहीं हो पाता। अब मैंने आपको बताया कि नियमित रूप से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आटे में नमक की मात्रा, ऐसा नहीं कि नमक बहुत ज्यादा हो गया और आटा कम हो गया तो वो फिर दिक्कत देता है। इनके चार्ट में क्लियर कट टू हमने एक चीज देखी कि इनकी जो डिजायर्स थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इनको जो शादी में चाहिए था, जो एज एन वाइफ चाहिए था या अपने पार्टनर से चाहिए था, वो इनको पूरा नहीं हो पाया। हालांकि अगर ये फीमेल हैं और जिस जगह से ये आती हैं, जिस स्टेट से ये आती हैं, अगर ये चीज कभी वहां रखती तो कोई भी इनकी बात नहीं समझता। अच्छा, ये चीज पता सबको है लेकिन चुप सब रहते हैं, क्योंकि हमारे अभी भी देश में उतनी एजुकेशन का स्तर नहीं बढ़ा है। हालांकि एजुकेशन देनी चाहिए जो कि बहुत सारे क्राइम को रोकेगी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनाएगी। हमारे खुद के टेक्स्ट बुक्स में आप जब पढ़ोगे तो इसके बारे में क्लियर कट टू हर चीज बताई गई है। आज से 1000 साल 2000 साल पहले जब भी वो किताबें लिखी गई हैं तो उनके बारे में संक्षिप्त बताया गया है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम की सोसाइटी आज की सोसाइटी से ज्यादा लिबरल थी और ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ज्यादा स्टीरियोटाइप नहीं थी, मतलब रूढ़िवादी नहीं थी। लेकिन वक्त के चलते ही कुछ सालों में, कुछ उसमें गैप में ऐसा कुछ हुआ कि हर चीज को बदनाम कर दिया गया, जो कि गलत है, जिससे काफी लोग बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा फेस करें। देखिए, अगर आप शादी कर रहे हैं और एक रिश्ते में हैं तो आपका फिजिकली फुलफिल्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इमोशनली फुलफिल्ड होना ये आपका हक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
लेकिन ये चीजें जिस जिस समाज से हम आते हैं वहाँ खुल के बात नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, जो कि गलत है, जो बाद में डिप्रेशन की शिकार बनते हैं। हालांकि इनके 2 रिश्ते इसी बेस पे टूटे। अब यहाँ पर हमने देखा इनके चार्ट में कि इनकी इमोशनल डिजायर्स और इनकी फिजिकल डिजायर, देखिए दोनों चीज हैं और दोनों परस्पर चलती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक को ऊपर करके दूसरे को नीचे कर देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। ये दोनों इस तरह से पैरेलल वर्क करती हैं, जो साथ साथ चलती हैं। और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी रिलेशनशिप का हेल्दी होना, ये 2 कोर फाउंडेशन है। आइडियोलॉजीज तो बाद में मिलेंगी, पहले इन 2 का इमोशनल कंपैटिबिलिटी मिलना और दूसरा फिजिकल कंपैटिबिलिटी मिलना, विच इज वेरी मस्ट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने फिर आपको बोल रहा हूं और फिर मैं बता चुका हूं पहले कि आटे में नमक की मात्रा, कोई भी चीज जो बैलेंस है, जहां पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि जितने कपल खुश हैं उतना बेस्ट है, इमोशनली भी और फिजिकल भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके चार्ट में इनको इमोशनल नीड थी, फिजिकल नीड थी और इनकी इनसिक्योरिटी हमें पता लगती है। अब जिस दशा में ये अभी खत्म हुई है इनकी, परसों जो इनका बड़ा ऊपर खाबड़ टाइम जो निकला है, उसमें हालांकि इनका करियर वाइज अगर हम देखें तो ये साल मोर ऑन दैट बेटर रहा है और करियर में ये अपनी कंपनी में है, तो फाइनली इनको प्रमोशन भी मिला, क्योंकि ये टाइम इनके लिए ऊपर खाबड़ तो था जो खत्म हुआ, लेकिन करियर के लिए स्टेबल दे गया। तो मतलब इनको करियर इश्यूज नहीं रहे, तो इनका सारा जो ध्यान था वो रिलेशनशिप की तरफ आ गया। तो करियर से तो स्टेबल कर गया टाइम, जो बीता हुआ टाइम था, लेकिन इनको रिलेशनशिप में उतना ट्रबल दे गया। अब यहाँ पर 2 चीजें ये भी देखनी पड़ेगी कि इंसान जब, खैर इनका नेचर जब मैंने देखा और इनसे जब मेरी बात हुई, इनकी लाइफ एक्सट्रीम ही रही है। हालांकि इनकी उम्र आप देखोगे तो 42 से 45 के बराबर है, तो इनकी एज कोई आप 20 साल में नहीं देखोगे, इनकी एज आप 45 अब देखोगे, या सॉरी 42 से 45 के रेंज में आप इनकी एज देखोगे। जहां पर हमने देखा कि इन्होंने काफी हद तक वो कोशिश करी कि अपने आप को बिजी रखें। कुछ टाइम पीरियड ऐसे आते हैं जहां पर आप खुद को झोंक लेते हो, जैसे मान के चलिए कि आपका दिल टूटा है, या आपका कुछ ऐसा, अब दिल सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेम में ही टूटा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके बहुत नजदीक थी, या काम था या कोई पर्सन था या कुछ भी था, अब वो आपके पास नहीं है, तो अमूमन आप क्या करते हैं? 3-4 चीजें हैं, या तो आप ओवर थिंकिंग करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आप और एडिक्शन में फंस जाते हैं। एडिक्शन भी लगता है कि एकदम कोई छोड़ के गया तो शराब शुरू हो गई, नशे आजकल बहुत चल रहे हैं तो वो शुरू हो गए, या फिर दूसरा ये होता है कि आप खुद को माइंड डाइवर्ट करने के लिए खुद को काम में व्यस्त कर लेते हो। अब इनकी जो टाइम पीरियड जो दशा लगा वो करियर के लिए बेस्ट लगा, पर उसने क्या किया, इनका पूरा जो पर्सनल लाइफ है, जिसको बोलते हैं ना कि खुद के लिए जीना, उससे इनको अलग कर दिया और इनको पूरा काम में झोंक दिया। अब काफी बार इंसान को ये लगता है कि अगर हम खुद को बिजी रखेंगे तो हमें उस चीज की याद नहीं आएगी, या उस चीज की कमी नहीं सताएगी, हम खुद को इतना बिजी रख देंगे, लेकिन हालांकि ये काम नहीं करता है। देखिए, खुद को 24 घंटे बिजी तो कोई नहीं रख सकता, क्योंकि शरीर की भी एक म्याद होती है। आप कितने घंटे काम करेंगे? 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको अकेले बैठना ही पड़ेगा। काफी हद तक इनके चार्ट में मैंने बताया कि इनकी लाइफ एक्सट्रीम रही है, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी फैमिली इश्यूज, स्पेशली इनका कहना था कि इनकी माँ की वजह से काफी हद तक वो रिश्ता चला नहीं। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट कंडीशन ये भी रही कि ये इकलौती हैं। अब इन्होंने जब पहली शादी करी थी तो वो जो लड़का था, जो फर्स्ट हस्बैंड था, वो घर जमाई लिया था, क्योंकि ये सिंगल चाइल्ड थी, इनका भाई वगैरह नहीं था, तो ये सोच के लिया था कि बेटर है। लेकिन जैसे ही वो गृहस्थी शुरू हुई तो वहां पर परिवार का इतना इन्वॉल्वमेंट रहा, फिर उनकी फुलफिल डिजायर वहां नहीं हुई और उसके चलते वो रिश्ता टूट गया। दूसरे के साथ इन्होंने देखा कि थोड़ा निकलते हैं, लेकिन वहां भी समवेयर जो दूसरा जो हस्बैंड था वो इनका इन पर ना ध्यान देते हुए अलग औरतों पर या अलग किसी भी जरिए से आप समझो वहां पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो फिर वहां पर कलेश बने रहे। तो वो म्यूचुअल डिवोर्स इनका हुआ है, जहां पर बिना कोर्ट कचहरी गए हुए। देखिए, काफी जगह हिंदुस्तान में आज भी हर कोई इंसान कोर्ट में जाके डिवोर्स नहीं करता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स हो जाते हैं, जहाँ कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस मुंह, लड़की मायके पड़ी है, लड़का इधर पड़ा है, 20-20 साल हो गए, तो वो सेपरेटिव दशाएं भी आनी चाहिए प्रॉपर डिवोर्स के लिए। अदरवाइज आपने देखा होगा जब डिवोर्स नहीं भी होता है तो एक बार बच्चे कहीं और पल रहे हैं, ठीक है,
पिता को देखे हुए 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, डिवोर्स हुआ नहीं लेकिन अलग अलग हो गए, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो लाइफ था वो इज गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीम, टफनेस इनको दिया। मतलब एक्सट्रीम में ये था कि जब दुख देगा तो वो क्या देगा, तो इनके लिए वो कारीगर नहीं था। इन्होंने भी उसी इंसान की तरह सोचा कि मैं खुद को बिजी रख लूंगी और बस इससे दिमाग से निकल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, राइट। अगर कोई आपको बोल रहा है कि खुद को ये करिए, नहीं, आपको बैठना ही पड़ेगा अपने साथ। इनकी ये प्रॉब्लम थी कि इनको इमोशनली रिपीटेड थॉट आएंगे, डिप्रेशन ज्यादा आएगा। और जब भी ये खुद के साथ किसी चीज को भागने की सोचेंगी, इनकी लाइफ में अगर हम इनके चार्ट से देखें तो इनके चार्ट्स में मूव ऑन होने का सीन नहीं है। इनके चार्ट में एक्सेप्टेंस का वो है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो पेन। काफी बार क्या होता है जब हम चार्ट देखते हैं तो वहां पर इजीली, अब इसी में देख लेंगे हम कि कैसे कि मूव ऑन की भी जरूरत नहीं होती। काफी लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं, कर जाते हैं, लेकिन काफी लोग नहीं होते। तो इनके चार्ट में क्या था कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, डिप्रेशन और रिपीटेड थॉट आना और इंटेंस थॉट आना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत नॉर्मल सी बात है कि चलो हो गया, ऐसा नहीं। इनको आएगा तो बहुत इंटेंस आएगा, लेकिन सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं, हम 2026 में रह रहे हैं और आज भी हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में मॉडर्न हो रहे हैं, उसमें भी हम बोरोइंग कर रहे हैं, बना बहुत कम रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं। उसमें भी हम अपनी सोच को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी पता नहीं 2026 में जहां पर हमें बहुत मॉडर्न अप्रोच रखनी थी, बहुत साइंटिफिक अप्रोच रखनी थी, जहां पर चीजें साइंटिफिक होनी थी, लिबरल अप्रोचेस पे काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। उसके चलते ऐसे लोग हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए आपको बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान जब भी सुनेगा तो अपने अपने हिसाब से बात करेगा कि सही है, गलत है। देखिए, सही गलत से तो ऊपर उठ जाना बहुत बेहतर होता है, ठीक है। सिर्फ आंखों का नजरिया है, ठीक है। जो आपको भा जाता है वो उसको आप सही मानते हो, बाकी जो आपको नहीं भाता है उसको आप गलत मान लेते हो। तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते ये अपनी बात बता नहीं पाई और बाद में इन्हीं को थोड़ा सा बदनामी भी, जिसको बोलते हैं ना हल्की फुल्की, कि आप जैसे, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया, आपने बहुत पढ़ाई करी, वो किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा तो मतलब किसी ने नहीं देखा, और आपने एग्जाम दिया है, मेहनत से दिया, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आया, तो आप फिर सभी बोलते हैं यहाँ पर, फिर सोसाइटी भी, फैमिली भी, कि तेरे में कमी है, या लड़की में, इस लड़के ने मेहनत नहीं करी। तो ये चीज है, कोई नहीं देखेगा आपकी मेहनत, कोई नहीं देखेगा मतलब कोई नहीं। अब यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि एक इंसान देख ले या दो देख लें, खून के रिश्ते देख लें, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी ना कभी एकांत होना पड़ता है और एकांत में सोचना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल, तो इनके साथ भी यही सारी चीज हुई कि इनकी बात किसी ने नहीं समझी और ये इमोशनली ज्यादा ड्रेन हुई। यहाँ पर इमोशनल ड्रेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने बताया कि इनका करियर ठीक रहा, जो ये टाइम जो गया है वो इनको करियर स्टेबल दे गया, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ को डैमेज कर गया। करियर तो उसने अच्छा दिया, लेकिन पर्सनल लाइफ को डैमेज कर गया। हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत करी कि ये कैसे न कैसे करके लोगों की मतलब अपने आप को एंगेज करें, तो जिससे कि इनके मन से वो चीज़ निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ। बाद में इनको मैंने कुछ रेमेडीज भी दी, कस्टमाइज रेमेडी, जो हम चार्ट देख के ही देते हैं, और बाकी इनसे फिर मैंने इनको समझाया कैसे क्या है। अब यहाँ पर ये किस लिए आई थी उसके हम शुरू करते हैं। चार्ट की तो बात हो ही गई हमारी। देखिए, इन्होंने अपने जो इनके जो इशू मैं बता देता हूँ। एक तो इनका मैरिज इशू है, दूसरा मल्टीपल डिवोर्स, दूसरा ये है कि अनसेटिस्फाइंग अर्जिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंजाइटी इशू, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट फॉर मनी एंड सेक्सुअल डिजायर ओनली, एंड डू नॉट हैव अ काम माइंड एंड काम बॉडी। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर इश्यूज इनके लिखे हैं, जो कि हम देखेंगे कि इन कैसे कैसे इन चीजों पर अप्लाई करें। जब इन्होंने तीसरी शादी करी तो अमूमन ये रहता है कि हम इस क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम ये सोचें कि चलो इतना दिन दुख बीत, मतलब दुख के दिन गए, अब थोड़े से सुख के बादल आए। सब यही सोचते हैं और सोचना भी यही चाहिए। तो इन्होंने भी ये सोचा। जब इन्होंने अपने हस्बैंड से शादी करी तो इनका चार्ट और कुंडली जब हमने देखा तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी। देखिए, व्हेनेवर यू कंपेयर बोथ द चार्ट, जब भी हम कंपैटिबिलिटी करते हैं, कोई भी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या होने वाले हो, तो हम उस चार्ट की बारीकी में जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप आज भी गुड़ मिलान पे बैठे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है।
हालांकि इनको किसी ने बोल भी दिया था, किसी ने ज्योतिष ने बोल दिया था कि आपको काल सर्प दोष भी है। देखिए, काल सर्प दोष जैसा कुछ नहीं होता। हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम कि ये सिर्फ एक चूरन है जो सिर्फ जेब काटने के लिए यूज करते हैं कुछ लोग, बाकी ऐसा कुछ काल सर्प दोष ऐसा होता नहीं है। वो हम डायग्राम में आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा ये जान लीजिए ऐसा कोई दोष है ही नहीं। अगर आपको कोई ये बोले कि आप पे काल सर्प दोष है तो वहां से आपका उठ के चले जाना ही बेटर है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई दोष नहीं है। अब कोई लिख दे कर दे अपने मन से तो उसका इलाज नहीं है। बाकी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैंने इनको समझाया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि हमारा काम है हमारे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देना, उसको काम करना, उसकी जो वो सीख के आया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे सही स्टूडेंट और सबसे सही क्लाइंट वो होता है जो कोरे कागज की तरह आता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है। कोरे कागज पे हमारी लिखाई अच्छी होती है, लेकिन जो अधूरा अधूरा गलत पढ़ के आया है कि साहब की तू यहाँ बैठ गया, मंगल यहाँ बैठ गया, राहु वहां बैठ गया, ये बैठ गया, वो बैठ गया, फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स में आ गया, सेवंथ में आ गया, एट्थ में आ गया, ये जो है ना घातक चीज। क्योंकि प्लेसमेंट्स का तो खैर मैंने पहले ही बताया पहली वीडियो में कि आपकी 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उसने कौन से हाउसेज एक्टिवेट करें वो हम ध्यान देते हैं। लेकिन चलिए बहरहाल वो तो बात की बात है। तो मैंने बताया कि काल सर्प जैसा दोष है ही नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में इसी तरह से डाल दिया गया था। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये भी उन्हीं बेचारे मासूम लोगों की तरह थी जो रील देख के ही आ रही हैं कि 2 नंबर ऐसा होता है, 3 नंबर वैसा होता है। ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो हालांकि जब इनकी शादी हुई तो यहाँ पर हमने देखा कि वाइफ जो है, यहाँ पर जो हस्बैंड का जो काम रहा, देखिए यहाँ पर जो इनके हस्बैंड रहे वो कट टू कट रहे। अब यहाँ पर कट टू कट आपको समझना पड़ेगा, कट टू कट कैसे। देखिए, वो उतना ही मतलब रखते हैं घर में घुसने के बाद। ठीक है, जितना राइट, जैसे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कट टू कट मतलब कोल्ड नेचर आप कह सकते हो। यहाँ पर हम कहेंगे तो कोल्ड नेचर। देखिए, कोल्ड नेचर और डेंजर नेचर में अंतर है। डेंजर नेचर क्या होगा? जहां पर वॉयलेंस यूज हो रहा है, वेदर भी फिजिकल वॉयलेंस यूज हुआ या वर्बल वॉयलेंस। फिजिकल मारपीट और वर्बल मतलब बोलने का, मतलब अपने मुंह से गाली गलौज, तो वो चीज नहीं है। यहाँ पर कोल्ड नेचर है। कोल्ड नेचर में क्या होगा कि इंस्टाग्राम की लाइफ फॉलो अप नहीं हो पाती। जैसे आजकल जो आप वीडियोस देखते हैं कि कोई हाथ पकड़ रहा है अपनी पत्नी का, जो भी करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को तो प्रेम प्यार से ही रहना चाहिए, या कोई भी जोड़ा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी है, whether be LGBT, anyone who is in love, whether be animal, whether be human, उनको तो प्रेम में रहना ही है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब का जो नेचर रहा, यहाँ पर हस्बैंड कट टू कट रहे, कोल्ड नेचर से रहे, जहां पर ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई। ऑलरेडी इनके चार्ट में हमने देखा कि कितनी एंजाइटी इश्यूज इनको हैं, एंजाइटी इश्यूज, और इनका जो दिमाग है वो इतनी रफ्तार से चलता है कि इनको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी हमने देखी। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जो चार्ट है, जो इस फीमेल के जो चार्ट है, उसमें एक बड़ी दिक्कत है। एक तो जूम इन का एक प्रोसेस है। जब भी आप किसी फोटो को देखते हो तो आप जूम इन कर देते हो, राइट? ऐसे ही जो इंसान अपने जीवन में जूम इन की कंडीशन लेके चलते हैं, वो हर चीज को जूम इन कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया और मैंने चाहे किसी भी वे में बोला है, लेकिन अगर आपकी आदत है वो गहराई तक जाने की और एंजाइटी लेने की, तो आप जूम इन कर करके कुरेद कुरेद के कुछ उसमें से मसाला निकाल लोगे जो आपको तकलीफ देगा ही देगा। क्योंकि इंसान कोई भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, ये फिक्स बात है कभी ना कभी। क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट है, एक शरीर है हमारा, एक शरीर की मियाद है। हम एक एक कल्चर से आते हैं, एक एनवायरनमेंट से पैदा होते हैं, ठीक है, एक जगह पढ़ते हैं, इसको अब अलग अलग रहते हैं। कोई भी एक जैसा नहीं होता। अगर आप ट्विंस की भी बात करेंगे, घर में 2 बच्चे पैदा हो गए एक ही बार में, वो भी डिफरेंट है, वो भी एक जैसे नहीं होते, राइट? तो यहाँ पर इनकी जूम इन की प्रॉब्लम है। जब भी आप एक्स्ट्रा जूम इन करोगे, आपकी नींद पहले डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि इनके चार्ट में स्लीप डिसऑर्डर हमें दिखता है। स्टमक इश्यूज भी हमें काफी हद तक देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अनडायग्नोज्ड डिसीज हमें देखने को मिलती है कि डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाएगा। मैंने इनको यही बोला तो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट सारी सही आती है लेकिन तबीयत फिर भी खराब रहती है। तो काफी हद तक इनमें कुछ इनकी डाइट में भी हमने चेंज करने की बात कही है, क्योंकि इनके पूरा एक डाइट भी होता है कि आप क्या फाइबर ले रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स, बैड फैट्स, तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर जब हस्बैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज बड़ी गंदी हो गई। चलिए मान लीजिए इनकी जो डिजायर थी तो वो तो पुराने जो हस्बैंड थे उनसे पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आशा थी कि जब हम न्यू लाइफ करते हैं तो वहां पर ये चीज ना मिले। लेकिन यहाँ भी अगर हस्बैंड का चार्ट अगर हम देखें इधर वाले में, तो वी क्लियरली सी दैट कि यहाँ पर
सेक्सुअल डिजायर जो है इनके हस्बैंड की इज गोइंग टू बी डेड, मींस डेड मतलब डेड। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जिस परेशानी से जूझ रही थी और जो